हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। है ना, सभी मज़े में होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है मेरे दोस्तों? मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा सेशन में? है भाई, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही मज़े लेते रहिए और ऐसे ही सवालों को बढ़िया बढ़िया तरीके से बनाते रहिए। तो आज फिर स्वागत करते हैं नए सेट का, ठीक है? तो लगाते हैं सवाल और बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें करके, ठीक है? चलो तो शुरू हो जाओ फिर जल्दी से, ठीक है? अपना सवाल लगने वाला है भाई, है ना? बनाते हैं फिर सवालों को। चलो पहला सवाल क्या है भाई, मैं ऑप्शन लिख दूं इसके 672, है ना? 600, जल्दी से पढ़ेंगे सवाल को। 640। चलो भाई, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 20% का लाभ अर्जित करता है ना? जब डिस्काउंट और प्रॉफिट साथ दे रखे हो तो हम सीपी से एमपी का मैंने बताया था, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं भाई, रेशियो निकाल सकते हैं सर। वो कैसे सर? तो सीपी बाई एमपी जो होता है वो क्या होता है, सीपी बाई एमपी जो होता है उसका हम डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो अब क्या कहा है उसने, उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी है, तो 100 माइनस डिस्काउंट करूंगा, यहां बचेगा 80। आप कहोगे जी सर, ठीक है। मार्क प्राइस की बात करते हैं तो मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा, यहां से उसने कहा कि 20% का लाभ अर्जित करता है, तो नीचे क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 20% का लाभ अर्जित करेगा, यहां से कितना आएगा 120। कोई समस्या, कोई परेशानी? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से काटेंगे कितने बार, 40 दूनी 80, 40 दिया 120 में, ठीक है। 2 से 3 आ गया। अब उसने क्या कहा है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 448 है, तो उसका अंकित मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 448 है सर। कितना गुना है ये, है भाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने पूछा है सर अंकित मूल्य बताना है, तो अंकित मूल्य भी कितना गुना हो जाएगा, 224 गुना। तो इसकी 224 से मल्टीप्लाई कर दो 3 की, 24 दिया कितना होगा 72, 3 दूनी 6, 672 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। उसने क्रय मूल्य ही पूछा था, है ना? नहीं, मार्क अंकित मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य तो उसने दिया था 448, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो फिर जल्दी से अगले सवाल की ओर। मैं ये हटा देता हूं, जल्दी से पढ़ेंगे अगले सवाल को। कॉपी पेन अपना निकाल के बैठा करो मेरे भाई, ऐसे वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल मैं ऑप्शन लिख देता हूं, तब तक आप जल्दी से सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या कहता है, सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया, रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया। यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि 6000 है तो सुषमा द्वारा निवेशित राशि क्या होगी? भाई एक सुषमा है ना, एक रेशमा है और एक क्या है, दिव्या है, ठीक है। बड़े प्यारे नाम है, तो चलो करते हैं। सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया, इसने 40% अधिक निवेश किया है रेशमा की तुलना में सुषमा ने। आप कहोगे जी सर, ठीक है। रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम, रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया है, ठीक है। फिर उसने सवाल में कहा है कि अगर दिव्या ने 6000 की राशि निवेश की है तो सुषमा कितना निवेश किया, वो पूछा है। दिव्या ने कितने की है मेरे भाई, 6000 रुपए की राशि निवेश की, ठीक है। चलो तो रेशियो बनाते हैं इसका, है ना। मैंने मान लिया कि दिव्या जो है 100 रुपए निवेश करती है, तो रेशमा जो है 30% कम करेगी, कितना निवेश करती होगी, 70 करती होगी। आप कहोगे जी सर, है ना। अब सुषमा की बारी आ गई, तो सुषमा 40% ज्यादा, तो इसका 40% 28 होगा, 28 7 चौक 28 हो गया, 28 ऐड करेंगे इसमें, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 98, ठीक है। सभी का आ गया, बस हमें सोल्व करना है क्या भाई। 100 की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 6000, कितना गुना है मेरे भाई, 60 गुना है, ठीक है। तो ये भी 60 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो एंड में 1 0, 6 8 48, 8 यूनिट डिजिट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 है, यहाँ भी 5 है, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। पूरा भी करना चाहो तो 6 × 54, 4 कितना आएगा 58 आएगा, 5880 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, आपने बड़े प्यार से इसको बना लिया, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अगले सवाल की ओर बढ़े फिर, है भाई। चलो तो फिर लगाओ अगला सवाल, लगाओ, है भाई। अगला सवाल क्या है मेरे भाई, अगला सवाल है कि ए और बी, है ना। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, तब तक आप सवाल पढ़ो और बनता है तो बनाओ भी उसको, ठीक है मेरे भाई। 38500, 39600। ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी दो भैया हैं, है ना। इनकी इनकम का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है मेरे भाई, 8:11 दे रखा है। किसी को कोई समस्या है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब उसने क्या कहा कि इनकी बचत, अब इनकी बचत सेविंग का रेशियो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था आपको, है ना। इनकम अगर रुपए में दे रखी है, जो डाटा दे रखा है वो फाइनल डाटा यहाँ लिख लेंगे, है ना। उसके बाद में जो चेंज होगा वो हम निकालेंगे। कैसे करना है मैं आसान तरीका बताता हूँ। उसने कहा कि ए और बी का व्यय जो क्रम से 25000 है और बी का कितना है 30000, 30 ही है ना, नहीं 35 है, सॉरी। कितना है मेरे भाई 35000, के मतलब 3 0 चिपका दी इसके पीछे, ठीक है, 1000 है ये।
इनकम में से मैं ये घटाता हूं तब ये आता है सेविंग। ठीक है मेरे भाई, खर्चा घटाते तो सेविंग का अनुपात कितना है 7:9 है। कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें दे रखी हैं, आपको बस सोल्व करना है। देखो ऐसे सवालों को या तो आप इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, फिर उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही कर लेते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, वहां करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब शुरू करते हैं। तो पूछा क्या पहले ये तो देख लो, तो बी की आय कितनी होगी, 11 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 11 का मल्टीपल देख लें, 11 चौक 44 है भाई, ये तो नहीं है, 11 तिया 33 नहीं, ये भी है भाई 11 का, ये भी है, ये भी है, सारे 11 के मल्टीपल है तो हम सोल्व करेंगे। चलो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 नीमा 72, 11 7 73। ऐसे सवालों का आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे जब इनकम बचत और एक्सपेंडिचर ऐसे दे रखा हो। ठीक है मेरे भाई, चलो तो 9 8 72 और 11 7 73, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिफरेंस लेंगे। तो 9 8 72, 11 7 77, कितना आएगा डिफरेंस, 5 आएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 35 7 तक कितना होगा 245, ठीक है, और 25 नीमा 225, 225 और 245 का डिफरेंस कितना आएगा 20,000 आएगा। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। कितना गुना है सर, ये 4 गुना है। ठीक है, कितना गुना है, ये 4 गुना है। पूछा क्या है, अब 1 यूनिट की वैल्यू 4 गुना होगी, 4 हो गई, मतलब 11 की वैल्यू पूछी है तो सर इसको भी 4 गुना कर देंगे, 11 चौके कितना हो जाएगा 44,000 हो जाएगा। 44,000 क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल है सर जी, ये रहा 2 नंबर का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, जल्दी से इस सवाल को छापो, है ना, जल्दी से इस सवाल को छापो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये एक अच्छा सवाल था मेरे भाई, ठीक है, बड़े मजे से हमने किया है इसको। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो मैं हटा देता हूं इसको, अगले सवाल पे चलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई, ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, हम थोड़ा कर लेते हैं। मैं इसके पहले ऑप्शन लिख देता हूं, 5 सही 1/3, 9 सही 1/6, 1 सही 1/3, 6 सही 1/12। सवाल क्या है, 36 भाग में 18, 36 भाग में 18, ठीक है, ऑफ 3 गुणा में 2, ये बोर्ड मास वाला है भाई, प्लस में 8 भाग में 4, प्लस में 8 भाग में 4, ओके, ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -5 भाग में 10, -5 भाग में 10, और एक और दे रखा है गुणा में 2। ये आपके सामने एक बड़ा सा सवाल है ना, डर गए देख के, डरना नहीं है मेरे दोस्त। अभी देखो इसको उड़ाते हैं, कैसे करते हैं देखो। चलो भाई, सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं कि ऑफ को सोल्व करते हैं हम ना। ऑफ यहाँ है, ठीक है, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा ऑफ, और भी है कहीं, और कहीं नहीं है। चलो पहले ऑफ को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऑफ को सोल्व करूंगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 28, 18 तिया कितना होता है भाई, 18 तिया कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो 36/54 आएगा। यहाँ से कितना आएगा, 36 भाग में करेंगे तो /54 हो जाएगा, और गुणा में 2। पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं ना मेरे भाई, तो कितने पे कटेगा, 27 पे कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आया है भाई, यहाँ से कितना आएगा 36/27, इसको फिर से काट लो, 9 चौक 36 और 9 तिया 27, ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले का हमने सोल्व कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब 4 दूनी 8, 8 भाग में 8 करेंगे 1 आएगा, 1 की 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। किसी को कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है, आगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये क्या है, भाग में है तो 1/2, 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा 5 में, है ना भाई, तो माइनस का 1 ही हो गए ये दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस का 1 कर देंगे, क्या समस्या है। तो -5 -1 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 4 बचेगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो भाई 3 चौक 12, 4 कितना होगा 16/3 होगा, 16/3। ठीक है, डिवाइड कर लो, 3 5 15 पे जाएगा, 5 सही 1/3 इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ए फॉर एप्पल इसका सही उत्तर होगा, है ना। इनमें घबराना नहीं है, इनमें ये बड़े प्यार से बना सकते हो आप, तरीके से चलो बस, बोर्ड मास को सही से फॉलो करोगे, आंसर बड़े प्यार से निकल के आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। तो फिर वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लिया करो सॉल्यूशन को, अगर आप में किसी दिक्कत आती है किसी को, है ना, तो वो सॉल्यूशन भी साथ साथ नोट किया करो, ताकि बाद में आप इनको दोबारा से बना के देखो तो जो सवाल ना आए उसका आप सॉल्यूशन देख लें। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, तब तक आप सवाल को पढ़ लो एक बार, है ना, सवाल को अच्छे से पढ़ा करो, सवाल में ही सॉल्यूशन छिपा होता है मेरे भाई। 50 चलो, एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक दे रखे हैं, 19 छात्रों के औसत अंक दे रखे हैं, कितने सर 74, कोई दिक्कत नहीं। बाद में यह पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र के जो प्राप्त अंक थे ना 56 के स्थान पर गलती से 65 लिख दिया। ठीक है, 56 लिखना चाहिए था लेकिन 65 लिख दिया, तो एवरेज ज्यादा हो गया होगा। आप कहोगे जी सर कितना ज्यादा है भाई, सम कितना ज्यादा किया है, यहां से कितना आएगा 9 आएगा,
सर कितना सम ज़्यादा हुआ है, 9 सम ज़्यादा हुआ है, तो ये 9 सम कम कर देंगे। है भाई, ये 9 सम कम कर देंगे। बच्चे कितने थे सर, 19 थे, तो 19 में बांट देंगे। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी बात की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो डेसिमल लग जाएगा, है ना भाई, डेसिमल लग जाएगा, फिर जाएगा 0, है ना, 19 5 95 के समथिंग जाएगा। ये कोई दिक्कत है भाई, 19 चौका ले लो या कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो भाई 74 में मैं ये घटाऊंगा 0.5, तो मेरे पास कितना आएगा, 73.5 के समथिंग आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा, 73.5 बी फॉर बॉल इस आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े फिर। चलो तो फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कहता है वो भी देख लो भाई एक बार। चलो मैं ऑप्शन लिख दूं इसके, आप जल्दी से पढ़ेंगे इसको। 2 सही 1/3 और 3। एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है। वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। देखो स्पीड का रेशो 25% उसने क्या किया है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, समान दूरी की बात की है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है मेरे भाई, ठीक है, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती है तो स्पीड इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके मेरे भाई, टाइम के। जो स्पीड का रेशियो होता है उससे रिवर्स रेशियो किसका होता है, टाइम का होता है। मैंने क्लासेस में अच्छे से बताया तुम्हें, ठीक है। चलो तो स्पीड का रेशियो क्या गया, 25% की वृद्धि। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। अगर पहले स्पीड 4 यूनिट थी तो अब स्पीड बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो लगने वाला टाइम सर कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। लगने वाले टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। एक्चुअल टाइम उसका 5 है, लेकिन जब उसने स्पीड बढ़ाई तो टाइम ऑब्वियसली बात है कम लगेगा। लेकिन सवाल में क्या कहा है, 24 मिनट कम समय लेता है। यहाँ देखो कितने का गैप है सर, 1 यूनिट कम है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 24 है, ठीक है, 24 मिनट है, ठीक है मेरे भाई। तो उसने वास्तविक टाइम पूछा है, वास्तविक समय पूछा है, तो वास्तविक समय की बात करेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये भी कितना हो जाएगा, 24 गुना 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो ये 24 5 120 मिनट, ठीक है। 24 5 कितना, 120 मिनट। मतलब उसका जो एक्चुअल टाइम था पहुंचने का वो कितना होगा, 2 घंटे। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं मेरे दोस्त, 2 घंटे होते हैं। आप कहोगे जी सर मजा आ रहा है मेरे भाई। चलो तो मजा आ रहा तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से इसको छाप लो कॉपी में और फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो मैं इसके ऑप्शन लिख दूं एक बार। 11/15, 1/10, 29/40 एंड 4/15। चलो मेरे दोस्त शुरू हो जाओ अगले सवाल की ओर, है ना। क्या है भाई, 10/21, 10/21 है, ठीक है। भाग में 1 सही 1/14 है, तो 14 1 15/14 लिख दूं मैं इसको डायरेक्ट, कोई समस्या तो नहीं। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ 5/3, ऑफ का मतलब 5/3, चलो 5/3 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। -5/3, -5/3, ठीक है, गुणा में 1/10, ठीक है, प्लस में 9/28, भाग में 3/7, भाग में 3/7 एंड ऑफ 6/5, ऑफ 6/5। ये सवाल है मेरे दोस्त। चलो तो बोर्ड मास शुरू कर दो अपना, है मेरे भाई। तो यहां से इससे पहले का सोल्व कर लेते हैं। तो 3 5 15 पे जाएगा, 5 5 25, है ना। तो भाग का है, मल्टीप्लाई का साइन लेके आएंगे तो ये चीज रिवर्स हो जाएगी। 10/21 गुणा में 14/25। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो कटता है तो काट लो पहले इसको। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, है ना, 5 5 25 और 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4/15। यहाँ से कितना आया मेरे दोस्त, 4/15। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले पे आओ। अब यहाँ माइनस का 5/3 गुणा में, इनकी गुणा करनी है तो भाई 5 से दूनी पे जाएगा, आगे प्लस का साइन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कितना आएगा, 1/6। यहाँ से कितना आएगा मेरे दोस्त, 1/6 आएगा। अब इसको सोल्व कर लो मेरे भाई। सबसे पहले तो गुणा 18/35, ठीक है, 18/35 आएगा। ये कटेगा तो है नहीं, तो 18/35 आएगा। तो मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो 35/18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35/18 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो 9 दूनी 18, 7 5 35, 7 चौक 28। तो यहां से कितना आया मेरे भाई, 5/8, तो प्लस का 5/8। इसको सोल्व करना है तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भाई, 15 8 120 कर लें, इससे भी कटेगा बिल्कुल। 120 आ गया एलसीएम, तो 8 चौक 32 माइनस, है ना, और ये कितने पे जाएगा, 20 पे। तो यहाँ से आएगा 20 प्लस में 15 5 75 भाई, है ना, 15 8 20 होगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो मेरा भाई 32 माइनस 20 कितना होगा, 12 इसमें ऐड करूंगा, 87/120। किसी को दिक्कत मेरे भाई, 87/120। 3 से फिर से कटता ही है, 29 3 87 और 3 से कटेगा 40 बार। पूरा सोल्व कर दिया है हमने इस सवाल को भाई। 29/40 इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, C फॉर कैट भाई, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते थे, नीचे भाई है ना 120 है ना, ऊपर 87 बन गया, तो 29 का मल्टीपल है 87, तो एक प्राइम नंबर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मेरे दोस्त,
आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। जल्दी से पढ़ो सवाल को, है ना। क्या कहता है मेरे भाई ये सवाल, जल्दी से देखते हैं फिर हम बनाते हैं। मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं इसके, है ना। चौरासी की एक धनराशि को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2 वर्ष के अंत में ए को मिलने वाला धनराशि जो है 2/3 वर्ष के अंत में बी को मिलने वाली धनराशि के बराबर है। अच्छा, दोनों की धनराशि बराबर दे रखी है। दी गई धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि भाई ए और बी को कितनी कितनी राशि, है ना, उनका रेशियो निकाल लेंगे। तो हमने मान लिया ए को ए राशि मिलती है, ठीक है, और बी को बी राशि मिलती है। हम इनका दोनों का ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब उसने क्या कहा है, 8 मासिक पे, है ना, तो 12 महीने की ब्याज की दर 15% है, तो 8 महीने की कितना होगी, ऐ मेरे भाई निकाल सकते हो। 3 चौक 12, 3 पंच 15, 4 से ये दुगना है ना, तो ये भी दुगना हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 8 महीने की 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, चलो इतनी कहानी क्लियर है, मैं इसको हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्याज की दर जो है 8 मासिक की बात करें तो कितनी आ गई मेरे भाई, 10% आ गई। 10% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है, मतलब 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 11/10 होगा। ठीक है, मतलब वो राशि कितना हो जाएगी, 11/10 हो जाएगी। अब देखो 2 साल के अंदर 8 महीने का मासिक, 8 मासिक बोला है तो 3 साल बनेगी कि नहीं बनेगी, है भाई। 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 8 माह कितने बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे। तो हमने मान लिया कि टाइम पीरियड जो है वो 3 टाइम्स होगा, ठीक है, तो इसका 3 टाइम्स होगा, मल्टीप्लाई भाई 11/10। तो ए को तो भाई इतनी धनराशि मिलेगी, मिलेगी ना कि नहीं मिलेगी। ए का प्रिंसिपल हमने ए मान लिया, ठीक है, उसको इतनी धनराशि मिलेगी। इसकी बात करते हैं तो कितना है मेरे भाई, ये 2 सही 2/3 साल, 2 सही 2/3 साल, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3 यहाँ से कर लो 12 से, है ना, 3 चौक 12, तो 2 साल 8 महीने। तो इसमें कितने बनेंगे भाई, तो 4 पीरियड बनेगा, है ना, 4 टाइम का पीरियड बनेगा, 4 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे भी सेम ब्याज की दर से 4 टाइम्स होगा, तो कितना आएगा ये 11/10 की पावर 4। किसी को दिक्कत है ये समझने में, बहुत जल्दी बन जाएगा इससे आंसर, ठीक है। बाकी ये कहानी आपको समझ में आ गई, कुछ बच्चे दिमाग में भी कर लेते हैं, तुम्हारी तरह गधे नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको ये लिख के बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इस पर। तो भाई देखो, अब काटेंगे तो सर 3 की पावर तो कट जाएगी, 1 बच जाएगी, है ना, 1 बचेगी, तो 10 बी इधर आएगा, तो ए बाई बी जो है वो कितना हो जाएगा, 11/10। आप कहोगे जी सर, ठीक है। ए की राशि कितनी बेटी, 11 यूनिट, बी को कितनी मिली, 10 यूनिट। पूछा कितना था, ए की राशि क्या है, तो ए की राशि मतलब 11 यूनिट। 11 का मल्टीपल ढूंढ लो भाई, ना तो ये कटता, ना ये कटता, ना ये कटता। एक ही ऑप्शन है जो 11 से कटता है, खत्म सवाल, ठीक है। एक ही ऑप्शन है जो 11 से कटता है, खत्म हो गया सवाल। सॉल्व करना चाहते हो तो टोटल राशि दोनों में बांटी कितनी थी, 8400। टोटल राशि कितनी है, 21 यूनिट है। 21 की वैल्यू कितने है, 8400। कितना गुना है, 400 गुना है। 11 की वैल्यू भी पूछी है, तो 11 की वैल्यू भी कितना हो जाएगी, 400 गुना हो जाएगी मेरे भाई। बताओ कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। आप कहोगे सर कोई परेशानी नहीं है, मजा आ गया, है ना। चलो तो बढ़े फिर अगले सवाल पे। जल्दी से नोट करना है किसी भाई को, तो जल्दी से इस सवाल को नोट करो, फिर बढ़ते हैं एक और मजेदार सवाल की तरफ। हाँ भैया हो गए, चलो बढ़ो फिर अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए है, एक पाइप बी है, जो टंकी को क्रम से 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर दे। खाली करने वाला है, मैं इसके साथ माइनस का साइन लगा देता हूं। कितने घंटे में खाली कर देता भैया, 8 घंटे में खाली कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कैपेसिटी मान लेते हैं पहले, है ना, एलसीएम ले लेते हैं कि कितनी है भाई टंकी की कैपेसिटी। तो एलसीएम कितना आएगा भाई, है भाई 18 चौक 72, एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 72 आ गया, कोई दिक्कत। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, 12 6 72, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 9, ठीक है मेरे भाई। मतलब ये 4 यूनिट पानी डालेगा, ये एक, है ना, 1 घंटे में ये 4 ये 6, ये कितना डालेगा, 9 खाली करेगा। ये खाली करने वाला है ना, ये माइनस लगा दो, कोई दिक्कत। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला गया और फिर बंद कर दिया गया। सी अकेला इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। मेरे भाई ये 6 यूनिट पानी डालेगा, 4, टोटल कितना डाला, 10 यूनिट, ठीक है। कितने घंटे चलाएंगे, 4.5 घंटे।
ये 1 घंटे में 6 डाले गए 4, तो टोटल 1 घंटे में 10 लीटर पानी डालेंगे, ठीक है। तो 4.5 घंटे में कितना पानी डाल देंगे, 45 पानी डाल देंगे। तो टंकी में पानी डला कितना है मेरे भाई, 45। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सी को चला दिया। अब सी तुम्हें पता ही है कि सर ये तो खाली करने वाला है, ये तो टंकी को खाली ही करेगा, है ना। तो 45 लीटर भर चुकी है, तो 45 लीटर भरी हुई टंकी को 9 की एफिशिएंसी से कितने घंटे में खाली कर देगा, आप कहोगे सर 5 घंटे में। कितने घंटे में खाली कर देगा, 5 घंटे में कर देगा। कोई दिक्कत बताओ जल्दी से, नहीं है तो फिर सवाल को जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ो, अगले पे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल मेरे भाई। एक वस्तु 91 में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं। 91 रुपए में बेची तो उसको 30% का लाभ हुआ, तो प्रतिशत में कितने में बेची, 130% में, ठीक है। 91 में बेचने पर उसको 130% मिला, ठीक है भाई, या मैं कह सकता हूँ 30% का लाभ हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, मैं आपको वैसे नहीं बताऊंगा ये, है ना, 100 मार्क के मेरे, अब डायरेक्ट करेंगे ऐसे सवालों को, जब डायरेक्ट वैल्यू दे रखी हो डायरेक्ट पूछा हो। अब उसने ये कह दिया कि अगर मैं इसको 78.75 में बेचूं तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये सवाल ही पूछा है। तो मेरे भाई काट लो इसको, 13 7 91, 7 यूनिट की वैल्यू 10% आ गई। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, है ना। अब ये कितना गुना, 7 से कटता है, ये बिल्कुल कटता है, कितना गुना हो जाएगा ये, 7 एकम 7, फिर से है भाई 7 एकम 7 पे जाएगा, फिर 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14 और फिर 7 5 35, 11.25, ठीक है। तो इधर भी 11.25 गुना हो जाएगा मेरे भाई, इधर भी कितना हो जाएगा, 11.25 गुना हो जाएगा। 10 की मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 112.5 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 112.5% आएगा। कोई दिक्कत, सीपी हमारे पास 100% होता है, 100% से कितना ज़्यादा है मेरे भाई, ये 12.5%, तो मतलब इसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। आप कहोगे जी सर, ठीक है मेरे भाई, मजा आ गया नहीं सवाल करने में, ठीक है। तो आप ऐसे बना लो, डायरेक्ट आ जाता है मेरे भाई, क्यों चक्कर में पड़ते हो, ठीक है। चलो सिखा रहे हैं ना हम तुम्हें, क्यों दिक्कत ले रहे हो, हाँ भाई, सीखो इन चीज़ों को। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं अगले सवाल के ऑप्शन लिख दिया हूं, तब तक है ना, नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल पढ़ोगे। हो गया मेरे भाई, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 28 गुने के बराबर है। यदि उनका एचसीएफ 5 है और संख्याओं का अंतर 15 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, मतलब योगफल की बात की जाए तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होता है भाई, HX + Y होता है। ये उसने पूछा है, ठीक है मेरे भाई। उसने कहा कि एक संख्या जो है, दो धनात्मक संख्या, उनका एलसीएम उनके एचसीएफ से इतना गुना है। एलसीएम जो है, एलसीएम में डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम क्या होता है, HXY होता है। ये एचसीएफ से कितना गुना है, 28 गुना है। तो मैं अगर इधर 28 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, इधर मैं अगर 28 से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे भाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा। आप कहोगे जी सर, ठीक है। तो यहाँ से H से तो H कट गया, तो XY दोनों जो प्राइम नंबर हैं उनके को प्राइम पेयर जो होते हैं उनका प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 28। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 15 दिया है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होता है, X - Y, ये कितना दिया है, 15, और HCF कितना दिया है, 5 दिया है। अगर ये 5 दिया है तो 5 इधर जाएगा डिवाइड में, है ना, तो 5 से काटेंगे कितनी बार भाई, 3 बार। तो X - Y दोनों को प्राइम पेयर का डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दो संख्या जो कोप्राइम पेयर है उनकी प्रोडक्ट, या ऐसे मान लो कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 28 है ना, उनका अंतर 3 है। तो आपके दिमाग में नहीं आता 7 चौक 28, 7 - 4 3, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है मेरे भाई। उन दोनों संख्याओं का उसने क्या पूछा है, योग पूछा है। तो दोनों संख्याओं का HCF आपके पास में 5 है, पहली संख्या 7 आ गई, दूसरी संख्या 4 आ गई। तो 7 और 4 11 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 55। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है मेरे भाई। चलो बहुत अच्छा सवाल था भाई, ये बढ़िया सवाल था, हमने विद इन सेकंड इसको बना लिया, 2-4 स्टेप लिख के इसके, है ना। ये तुम्हें समझाने के लिए लिखे, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं होती, आप दिमाग में सोच सकते थे इसको, है ना। यहीं पे खत्म हो जाता सवाल, ये इक्वेशन निकाल लेते पहली बारी में, ठीक है, और वहीं पे क्या कर देते हम इनकी वैल्यू पुटिंग कर लेते, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से लगा लेते थोड़ा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फिर मेरे भाई। अगला सवाल, 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया कि पहले भाग के 8वें हिस्से और दूसरे भाग के 5वें हिस्से का अनुपात 5:4 है, ठीक है। क्या है भाई, इसका 8वां हिस्सा और इसका कौन सा भाई, 5वां हिस्सा, ठीक है।
भाग के 8वें हिस्से और दूसरे भाग के 5वें हिस्से में कह सकते हो, या मैं ये कह सकता हूं 8वां हिस्सा मतलब 1/8। ठीक है, 5वां हिस्सा मतलब 1/5। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है हमें इस बात में, है ना, कोई समस्या नहीं, दोनों भाग क्रम से क्या होंगे वो आपको निकालने हैं। मेरे भाई दोनों भाग क्या होंगे वो आपको निकालने हैं। अरे तो देखो गधों, अगर ये 1/8वां हिस्सा है, 8वां भाग है ना, तो एक वैल्यू 5 दे रखी है, 8 की वैल्यू कितनी होगी? अगर 1/8वां भाग 5 है तो एक भाग कितना रहा होगा? 40 रहा होगा। 1/5वां भाग 4 है ना, 1/5वां भाग 4 है तो टोटल कितना रहा होगा? है भाई 1/5 ये है तो 1 यूनिट कितना रहा होगा? फिर 20 रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं। रेशियो आ गया यहाँ से 2:1 टोटल का, है ना, भाग भोग नहीं है, मैंने टोटल ले लिया वैल्यू। ठीक है, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। किसी को समस्या है? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है। तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई? ये 3 हो गया। लेकिन सवाल में क्या कहा है? 564 को इस प्रकार बांटा गया। टोटल 3 यूनिट बांटा है, लेकिन सवाल में क्या कहा है कि 564 को बांटा है। ठीक है, कितना गुना है ये? 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 8 24, 188 हो गया। ठीक है, कितना गुना है? 188। तो एक तो क्या रही होगी? दोनों संख्याएं पूछी क्रम से, तो एक की वैल्यू तो 188 है, एक ही ऑप्शन है ना, जिसमें 188 दे रखी दूसरी संख्या। इसकी अगर निकालना चाहते हो तो यहाँ से आ जाएगा कितना मेरे भाई? ये भी 188 गुना हो जाएगा, है भाई। तो बताओ कितना होगा? 18 दूनी 36, 8 दूनी 16, 376। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों पेड़ हमने निकाल दिया है भाई। बताओ कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो हटाओ इसको। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 संख्याएं हैं भाई, हमने मान लिया ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये संख्या तो इसकी 3 गुनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी संख्या की 2 गुनी है, और तीसरी संख्या की क्या है मेरे भाई? 2 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 110 है, तीनों संख्याओं का औसत 110 दे रखा है, तो पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है। चलो बड़े प्यार से बनाते हैं भाई। ऐसे कोई नंबर मान लेते हैं हम जिसका ये 3 गुना हो। जैसे मैंने ये 2 मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 3 गुना हो गया इसका, तो ये 2 गुना हुआ होगा, तो इसका हाफ करूंगा तो मैं कितना आएगा? 3 आएगा। तो देखो ये 3 दूनी 6, ये 2 3 6 हो गया कि नहीं हो गया? आप कहोगे जी सर। तो इनका औसत निकालना, तो 6 2 8 3 11, 3 संख्याएं हैं, बटे 3 से डिवाइड कर देंगे। इनका औसत क्या दे रखा है? 110 दे रखा है। कितना गुना है भाई? ये 10 पे कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 30 आएगी। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटी संख्या पूछिए, सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 यूनिट है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 30 गुना। 30 दूनी कितना होता है मेरे भाई? 60 होता है। तो 60 विल बी द राइट उत्तर हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? बड़े प्यार से बनाया ना, मजा आया ना इस सवाल को करने में, है भाई? ऐसे ही बना देते हैं भाई, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो क्या दिया है? 6 सही 1 बटा, मैं इसको डायरेक्ट लिखूं, 6 दूनी 12 एक 13 बटे 2 है। ठीक है, यहां से तो आए 13 बटे 2, प्लस में 2 7 14 और 5 कितना होगा? 19 बटा 7 होगा। ठीक है, गुणा में 14 बटे 19 है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 1 बटा 2 है, भाग में 2 है, ऑफ 1 बटा 4 है। ये इक्वेशन दी हुई है। नीचे क्या दिया है इसके? ये और देखो एक बार, 11 गुना में 12, 11 गुना में 12, भाग में 12, प्लस में 12। ठीक है, ये दिया हुआ। चलो तो इसको सोल्व करते हैं, है भाई। चलो सोल्व करना शुरू करो। तो पहले तो ये कर ले, तो 7 दूनी 14, 19 से 19 कट गया। यहाँ से तो मिला 2 हमें मेरे भाई, तो यहाँ से कितना मिलेगा? 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी 4 पे। ठीक है, मल्टीप्लाई लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से टोटल से कितना मिला? 1 मिला। तो 2 माइनस 1 कितना होगा? प्लस में 1, तो 13 2 15 बटे 2। यहाँ से हमें मिल गया ऊपर 15 बटे 2। ठीक है, यहाँ से कितना मिलेगा भाई? ये तो क्या हो जाएगा? 1 11 12 कितना होगा? 23 होगा, बटे 23 होगा। तो भाई 15 बटे 46 है ऑप्शन में, 23 दूनी 46, तो 15 बटे 46 इसका सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। वेरी वेरी इजी सवाल, कुछ भी इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी मेरे भाई। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर, जल्दी से इसको नोट कर लूँ, मैं ऑप्शन छापता हूँ तब तक अगले के। चलो नेक्स्ट, एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 150 कम कर दिया जाता है तो लाभ 5% अधिक होगा। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है?
अच्छा पहले 20% लाभ पे बेचा, चलो मान लिया हमने 20% लाभ की बात की गई है, तो मैं इसको आपको रेशियो से बताता हूँ बड़े मस्त तरीके से। 20% लाभ होगा तो आप कहोगे सर 5 से 6, है ना, कितना होगा, सीपी से एसपी का रेशियो 5 से 6 होगा। फिर यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 150 कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक होगा। 5% अधिक मतलब पहले 20 था, अब कितना हो जाएगा, 5 और अधिक होगा तो 25% का लाभ होगा, तो 25% मतलब 4 से 5। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक से 150 कम किया गया है, कितना मेरे भाई, 150 इधर से कम, 150 इधर से कम। तो अब देखो सेम यूनिट से कम हो रहा है, यहाँ भी 1 यूनिट कम हुई है, यहाँ भी 1 यूनिट कम हुई है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 150 के बराबर। तो उसने पूछा है पंखे का वास्तविक सीपी क्या होगा, तो वास्तविक सीपी तो 5 यूनिट था मेरे भाई, यही था ना, कम ना करने की वजह से। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है भाई, 150 गुना हो जाएगी 15 × 5 = 75, 750 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल बना दिया मैंने ये सवाल आपके लिए, हलवा है कतई, ठीक है भाई। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, है भाई, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़े, चलो हटाओ इसको। ऑप्शन लिख देता हूँ आपके 42, 49, 84, 98। चलो, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 3185 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके। यदि इसके आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। मेरे भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है शंकु का होता है पाई RL। आप कहोगे जी सर कितना दे रखा है, ये 3185 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा है हाइट पूछी है, तो हम यहाँ से इसकी त्रिवक बोल लो या आप ये कह सकते हो स्लैंट हाइट, है ना, पाई से तो पाई गया, ये आपको 35 दिया हुआ था, है ना, त्रिज्या 2 थी 35 थी, तो 35 से मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से L का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, काट लो, 5 से कटेगा ना, ये 5 7 35 पे, 5 6 30, 5 3 15, 5 7 35, और फिर 7 से कटेगा, 7 9 63, 7 1 7, कितनी आ गई स्लैंट हाइट, 91 आ गई। हाइट पूछी है तो हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, h स्क्वायर स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर, यही तो होता है, बस आपको ये निकालना है। तो स्लैंट हाइट अगर मैं 91 का स्क्वायर करता हूँ, 91 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे भाई, है भाई, तो 9 कम है 100 से, तो 9 निमा कितना होगा, 81 होगा, ठीक है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है इस बात में, 9 इसमें से कम करूंगा, 11 में 9 गया 2, ये कितना आ जाएगा 82 81, ठीक है। कितना कम कर देंगे, 9 ही उसी में कम कर देते हैं, तो 11 में 9 गया, ठीक है, और 8 का 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस है ना, त्रिज्या ये कितनी दे रखी थी 35 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें से घटाना है, तो 35 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 25 सर, और 3 चौक 12 होगा, कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो 11 में 5 गया कितना आएगा 56, 7 में 2 गया 5, 2 में 2 गया 0, और यहाँ से कितना 7056। L स्क्वायर का मान, H स्क्वायर का सॉरी, यहाँ पे H स्क्वायर का मान आ गया आपके पास में 7056, मतलब ये स्क्वायर है किसी ना किसी का, है ना भाई। तो 50 का स्क्वायर 2500 होता है ना, तो ये तो नहीं होंगे, 50 से छोटे तो आंसर होंगे नहीं। 98 का तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, कितना है भाई 9604 होगा ना, ये तो होता नहीं, फिर एक ही ऑप्शन बचता है 84 विल बी द राइट उत्तर हो जाएगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 84 आ जाएगी। कोई समस्या कोई परेशानी तो बताओ, नहीं फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हटा दूं मैं इसको, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक दुकानदार 15% की छूट देता है फिर भी 5% लाभ प्राप्त करता है, यदि क्रय मूल्य 340 है तो अंकित मूल्य। वेरी वेरी इजी सवाल। 15% की छूट देता, मैंने बताया था सीपी से एमपी का डायरेक्ट रेशो निकाल लो। 15% की छूट देता तो 100 - 15 करेंगे तो कितना आएगा 85 आएगा, ठीक है। और 5% का लाभ प्राप्त करता है तो 100 + 5 होगा तो कितना हो जाएगा 105। कितने पे कटेगा ये, 5 पे कटेगा, बिल्कुल कटेगा 5 पे, है भाई। कितने पे कटेगा, 17 × 5 = 85, और 5 से कटेगा 21 बार। कोई दिक्कत कोई समस्या, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा क्या है, अच्छा सीपी दे रखा है 340, तो सीपी उसने 340 दे रखा है, आपसे एमपी पूछा है, कितना गुना है मेरे भाई 20 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 20 गुना। 21 दूनी कितना होगा 42 होगा, 1 0 चिपका दो, 420 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कोई परेशानी है तो बताओ। वेरी वेरी इजी सवाल है, जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। करें, चलो अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कविता ने 2500 रुपए में एक घड़ी खरीदी मेरे भाई, और इसे 12% की हानि पर बेच दिया, ओके। इन रुपयों में से उसने एक पंखा खरीदा। अब जो बचे ना 12% की हानि पे बेचने के बाद जो रुपए बचे, उन रुपयों से इसने पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेचा।
इस पूरे लेन देन में उसे होने वाली कुल लाभ हानि ज्ञात करनी। भाई वेरी वेरी इजी सवाल, ठीक है। अब मैं आपको देखो ये 2500 का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे एक सक्सेसिव कहानी बन रही है, आप देख पा रहे हो। तो भाई 2500 में पहले उसने 12% की हानि कमाई है, ठीक है। 2500 में उसने 12% की पहले हानि कमाई है, उसके बाद में जो बची हुई राशि थी उस पे, है ना, तो बची हुई राशि पे 15% का लाभ कमाया है, तो यहाँ से ये होगा। किसी को समस्या है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो रेशियो से करना चाहो रेशियो से कर लो, सक्सेसिव लगाना चाहो तो रेशियो से लगा लो, है भाई। ये की बात करता हूँ मैं 12%, तो 12% का मतलब कितना होता है भाई, तो 12% का मतलब कितना होता है? आप कहोगे सर यहाँ से 12%, अब सक्सेसिव लगाना तो सक्सेसिव रेशियो ले लो ना डायरेक्ट, इनिशियल से फाइनल पूछा उसने, तो अब उसको लाभ या हानि कितना हुआ, तो 12 है ना, 12% कितना होता है ये 3/4 दिया 12 25 है ना भाई। तो 25 की वस्तु पे 3 का लॉस खाएगी, बेचेगी कितने में? 22 में। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। 15% का लाभ 3/20, मतलब अगर 20 सीपी था, है ना, 20 की वस्तु को 3 का लाभ कमाएगी, बेचेगी कितने में? आप कहोगे सर 30। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इनिशियल से फाइनल का डाटा निकाल सकते हो, है ना भाई, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से काट दूंगा, ये 10 बार कटेगा, ये 2 से 11 बार कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई की, यहाँ से कितना आएगा मेरे भाई? 250 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा है भाई? 253। कितना आएगा मेरे भाई? 253 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप बेस को 100 बना लो, या फिर आप डायरेक्ट इसमें 3 बढ़ रहा है भाई 250 पे, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो। लो 3 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे? 250 पे। प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं? गुणा में 100% करते हैं। ये कितनी बार कटेगा? 0.4 बार कटेगा, 25 चौका 100, ठीक है मेरे भाई। तो 4 दिया 12, तो कितने % लाभ हुआ है उसको? 1.2% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे इस सवाल में, ठीक है। सक्सेसिव था, हमने डायरेक्ट बना लिया, प्रतिशत में था तो प्रतिशत में पूछा था, हम क्यों चक्कर काटेंगे इसके, है मेरे भाई, ठीक है। तो आप जल्दी से बना लेंगे इस सवाल को। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल भाई। सीआई का सवाल दिया है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में, कितने साल में भाई? 4 साल में कितना गुना हो जाती है? 1 सही 1/2 मतलब 3/2 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है? 3/2 गुना हो जाती है। तो यह कितने साल में कितना गुना हो जाएगी भाई? 2 चौके 8 है, 9/4 गुना हो जाएगी, है ना। कितने साल में? 9/4 गुना। सक्सेसिव होता है सीआई का मेरे भाई, तो जितना बढ़ती है स्क्वायर में उतना मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। स्क्वायर में बढ़ी तो स्क्वायर से, क्यूब में बढ़ी 3 से 3 से, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे ये इसका स्क्वायर हो रखा है। क्या हुआ है मेरे भाई? यहाँ पे स्क्वायर हुआ है, ठीक है। अगर ये राशि मल्टीप्लाइंग फैक्टर डबल हुआ है तो टाइम भी डबल लगेगा ना उसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 साल। वेरी वेरी इजी सवाल, इसमें कुछ कहानी नहीं थी लंबी चौड़ी, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और आज की क्लास का करते हैं हम लास्ट सवाल, और उसके बाद छुट्टी तुम्हारी, ठीक है। चलो लास्ट सवाल क्या है? ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं, क्रम से x और y स्थानों पे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलने के बाद। जब ऐसे सवालों में आता है कि एक दूसरे से मिलने के बाद, है ना, तो मिलने के बाद की कहानी मैंने आपको बताई थी, S1 अपॉन में S2 क्या होता है? √T2 अपॉन में T1। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। अब आपको क्या दिया है? B की चाल दी है, A की चाल पूछी है, ये मैंने A की चाल मान ली, ये B है, ठीक है मेरे भाई। तो S1 आपको निकालना, A की चाल निकालनी, B की दी है आपने को 12 किलोमीटर प्रति घंटा रूट में। टाइम कितना दिया है मेरे भाई? पहला टाइम 3.2 है, दूसरा टाइम 1.8 है, तो पॉइंट से तो पॉइंट गया, है ना। अब मैं काटूंगा इसको, कितनी बार कटेगा? 2 × 18, 16 दूनी 32, है ना। स्क्वायर कितना आएगा? तो यहाँ से जो है स्पीड ए की कितनी आ जाएगी? 12 = 3/4 मेरे भाई। काटेंगे, 4 × 12, ये 3 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 × 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ जाएगी मेरे दोस्त? स्पीड आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, मज़ा आया होगा सवाल बनाने में। कोई समस्या परेशानी है तो आप मुझसे बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है मेरे दोस्त। कैसी लगी आज की क्लास? मज़ा आया होगा, उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, है ना। ऐसे प्रैक्टिस सेशन आपके धमाधम चलते रहेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, कहानी को विराम देते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है मेरे भाई। चलो सो जाओ।